एक छोटे से गांव की कूड़ाभरी दुकान में रवि नाम का एक साधारण लड़का रहता था। वह न तो पढ़ाई में थे और न ही खेलों में कोई अनोखा चमत्कारी स्वामी था। नतीजा, उसके दोस्त ने उसे बार बार ताने दिए और कहा कि वह जिंदगी में कभी बड़ा जहां हासिल नहीं कर पाएगी। रवि को कभी कभी ऐसा लगता था कि उसके दिल की बात के किसी कोने में एक अदमी इच्छा शक्ति की लौ जल रही थी, कुछ अनोखा कर टोकन की लगन। एक भाग्यशाली दिन गांव में एक प्रतिष्ठित कॉलेज के प्रोफेसर का आगमन हुआ। उन्होंने बच्चों को विज्ञान की वैज्ञानिकताएं समझाईं और एक जटिल रोबोट का प्रदर्शन किया। रवि उस रोबोट को देखने का मंत्रमुग्ध हो गया। उसने उसी पल यह दृढ़ संकल्प कर लिया कि वह भी ऐसा ही कुछ चमत्कार करेगा। उनके पास फैमिली की घोर कमी, कोई दिशानिर्देश नहीं था, और उनके वाले भी इसे केवल बचपन की अव्यवहारिक जिद मान रहे थे। उसने चिप्सफूटी की जमाबंदी शुरू कर दी है, कबाड़ के ढेर से पुराने खिलौने, बेकार घड़ियां और बेकार तार। गांव वाले अब उनका और भी मजाक उड़ाते थे, देखो नया वैज्ञानिक सर आया है। लेकिन रवि ने उन नेगेटिव जर्नल को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। वह रात भर जागकर दोस्तों में सिर खपाता और जब भी मौका मिले इंटरनेट पर छात्र छात्राएं सीखने वाले वीडियो देखें। उसकी राह आसान नहीं थी। दुख के पल बार बार आए। उनके द्वारा बनाए गए कई प्रोजेक्ट पूरी तरह से विफल हो गए थे। तार जल जाते थे, छोटे पुर्जे खो जाते थे। एक बार तो वह लगभग टूट ही गई थी। उसने अचानक रोना शुरू कर दिया और उसने मन बना लिया कि वह यह सारा बेकार फेंक देगा। तभी उन्हें प्रोफेसर का एक प्रेरक शब्द याद आया, असफलता केवल सफलता की यात्रा में एक अनिवार्य पर्यवेक्षण है। उन्होंने गहरी सांस ली और एक नई शुरुआत की। इस बार उन्होंने एक छोटा, पर्यावरण अनुकूल सौर ऊर्जा संचालित वाहन बनाने का लक्ष्य रखा। यह उपकरण था, लेकिन इसमें एक सीखने के अवसर के रूप में बाधा उत्पन्न हुई। उन्होंने गांव के बिजली मिस्त्री की सहायता ली, जिन्होंने उन्हें कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारी दी। उन्होंने एक पुरानी बैटरी को नया जीवन दिया और पुराने नमूने से सौर पैनल निकाला। काफी परिश्रम के कई महीनों बाद, एक तेज धूप वाले दिन, रवि ने अपनी छोटी सौर गाड़ी सबके सामने रखी। गांव के लोग उत्सुकता से जमा हो गए, जिनमें से कई नकली आरोपों को तैयार किया गया। रवि ने सामान के साथ स्विच ऑन किया, और उसने धीरे धीरे गाड़ी नहीं चलाई, पर निश्चित रूप से बढ़ने लगी। गांव वालों की खुली राह बंद। उनकी दबी हुई हंसी अब गर्व भरी तालियों में बदल गई। रवि की आंखों में खुशी के आंसू थे। यह अच्छा ही है कि कोई विश्वस्तर का आविष्कार नहीं था, लेकिन यह उसके लिए आत्मविजय का प्रतीक था। उस दिन रवि ने केवल एक गाड़ी नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने अपने आश्रम की स्थापना की। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर किसी में सच्चा लगन और फुलादी दृढ़ संकल्प हो, तो अभाव और आलोचना की कोई भी उसे उसके लक्ष्य तक सेंसेशन से रोक नहीं सकता। निष्कर्ष, रवि का यह सफर हमें सिखाया जाता है कि सपने को साकार करना बड़े पैमाने पर या विरासत की बर्बादी नहीं है। जो चीज सबसे ज्यादा पहचानी जाती है, वह है चट्टानों पर लगना, निरंतर प्रयास और नज़ारे को गले लगाना। इसलिए अपने सपनों पर विश्वास और याद रखें, सफलता केवल जापान को डेट करती है, जो हार से दुर्भाग्य कर देते हैं।